मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 250 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम योगी अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के गांव पहुंचे थे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आवारा पशु छोड़कर आतंक फैलाने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी गौ तस्करी को बढ़ावा दे रही है। गोरखपुर में आर्य समाज के द्वारा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को बहुत भव्य और प्रेरणादायी कार्यक्रम होता है। लेकिन मैं सोचता था कि जिस पवित्र धरती से भारत माता के अमर शहीदों की, इन अमर सपूतों की, जिस भूमि से इनका जुड़ाव रहा है, जो उनकी पैतृक भूमि है, क्या कभी जाने का उस धरती पर अवसर प्राप्त होगा। और मैं धन्यवाद दूंगा, मैं आभार व्यक्त करता हूं पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी का, जब उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि ठाकुर रोशन सिंह का गांव शाहजहांपुर जनपद में पड़ता है, नवादा दरोबस्त गांव, और इस गांव में एक डिग्री कॉलेज के निर्माण के साथ ही अनेक कार्यक्रम यहां पर हो। मैनपुरी में आवारा पशुओं का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। किसान रात भर जागकर अपनी फसलों की रखवाली करते हैं, लेकिन आवारा गाय और सांडों के झुंड आकर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैनपुरी के करहल, कुरावली, भोगांव में भी लोग आवारा पशुओं से परेशान नजर आए। किसानों का कहना है कि अगर सरकार गाय बैल को बचा रही है तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करे। अरे सर, बहुत नुकसान ये करते हैं। गेहूं जो जम के सीधा होता है उसमें खाने लगते हैं तो उखड़ जाता है और उससे ज़्यादा नुकसान होता है। खेत आधे आधे बंजर हो जाते हैं। तो सरकार को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? सरकार को बिल्कुल कदम उठाना चाहिए। अरे पूरी गैया पूरी रात बैठे हो जाते, कच ना रहा, बाजी बाजी फसल तो पता ही ना रहा थी। अच्छा, हाँ। क्या बोए था आपकी बार आपने? हमने करी थी रब्बी। हाँ। और देखो बे मूंगफली। हाँ। और ला क्या हुआ? तो आवारा जानवरों ने नष्ट कर दिया। कचना ला में तो कचना मुसल डरो है और न मूंगफली होन दई, सब खा गए। और का आज रात भर दो जने बड़े बूढ़े आदमी रात भर बैठे हो गैया मात मात। अच्छा, इतने परेशान है। अब गेहूं सो जा रहे हो, का खाएं। निरंजन अखाड़े में महामंडलेश्वर नियुक्त किए जाने के बाद राजनीति छोड़ने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि महामंडलेश्वर बनने से मठ और मंदिर नहीं मिल जाता। ये संतों का सम्मानजनक पद है। राजनीति करना न करना पार्टी का विषय है। सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। अरे महामंडलेश्वर कोई वो थोड़ी है कि मठ मंदिर मिल जाता भैया। ये तो एक संतों का एक सम्मानजनक पद होता है। वो कोई पद नहीं होता कि बहुत बड़ा ताम झाम बदलता है, वही आश्रम रहेगा, कुछ नहीं होता उसमें भैया। तो दोनों साथ चलेगा। ये तो संतों का सम्मान है। आज साक्षी जी महाराज जी महामंडलेश्वर है, चिन्मयानंद जी और वेदांती जी, सारे वो एक धार्मिक परंपरा है। धार्मिक परंपरा का जो निर्वहन होता है, और मुझे लग रहा है कि ये बात सही है कि अखाड़ों में भी महत्वपूर्ण लोग आए, जिससे अखाड़े की भी गरिमा बढ़ती है। और अखाड़े वाले ये चाहते भी हैं कि एक समाज में काम करने वाले अखाड़े वाले नहीं कार्य करेगा। गरीबों को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, और जरूरत पड़ती है राजनीतिक क्षेत्र में प्रचार भी करने आते हैं, तो वो विषय अलग है। फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र में मंडी समिति से सरकारी अनाज से भरी गाड़ी चोरी छिपे मार्केट में बिकने जा रही थी, जिसे कारागार मंत्री जय कुमार जैकी ने पकड़ लिया। मंत्री को देख गोदाम में हड़कंप मच गया। मंत्री जी की माने तो पकड़े गए पिकअप में अनाज की करीब 65 बोरियां हैं, जिन्हें चोरी से कहीं ले जाया जा रहा था। मंडी समिति के अंदर गल्ला गोदाम था, जहां हमारा सरकारी गल्ला एकत्रित होता है और वहां से कोटेदार लोगों को गल्ला का वितरण होता है। आज मुझे वहां सूचना मिली कि एक सोनकर बाबू है, जो एक पिकअप पर गल्ला लाद करके अन्य जगह कहाँ लिए जा रहा था मुझे नहीं पता है, लेकिन अवैध तरीके से ले जा रहा था। जिसकी मुझे सूचना मिली तो मैंने वहाँ पे छापामारी की। छापामारी के दौरान वहाँ वो कोटेदार तो
उपलब्ध हुआ जिसके नाम पर वो सोनकर कह रहा था, लेकिन उसने कोटेदार ने कहा भैया हमारा गल्ला हमें नहीं मिला है और ये पता नहीं किसका गल्ला है, तो उससे नंतर हुआ। खैर उसकी गिरफ्तारी हुई है और एसडीएम साहब को अभी मैंने अवगत कराया। फिरोजाबाद से ब्लॉक शिकोहाबाद स्थित ग्राम बूढ़ा भरथरा में किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आवारा जानवरों द्वारा फसल की बर्बादी से गुस्साए किसानों ने करीब 70-80 जानवरों को गांव के स्कूल में बंद कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और गाय सांडों को गाड़ी में भरवाकर गौशाला भिजवाया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। फर्रुखाबाद में किशोर ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है। एटा के कस्बा राजा का रामपुर में बिजली के तारों पर झूलते बंदरों से आए दिन बिजली के खंभों में करंट फैल जाता है। एक बार फिर एक छात्रा करंट लगने से बाल बाल बची। कई बार नगर पालिका और वन विभाग को आतंकी बंदरों के बारे में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था की तरफ से बलरामपुर के उतरौला में जन्म से कटे होठ और कटे तालू के मरीजों का निशुल्क पंजीकरण शिविर लगाया गया, जिसमें लखनऊ से आई डॉक्टरों की टीम ने बच्चों की जांच कर उन्हें ऑपरेशन के लिए समय दिया। ये ऑपरेशन हेल्थ सिटी अस्पताल गोमती नगर लखनऊ में होगा। स्माइल ट्रेन संस्था है, अमेरिका की एनजीओ है। कटे होठ और कटे तालू वाले बच्चों के ऑपरेशन को स्पॉन्सर करती है। इसमें हम लोग गाँव से जो गरीब मरीज हैं जो शहर आके ऑपरेशन नहीं करा सकते, RVSK की मदद से, सब लोगों की मदद से ऐसे कैंप्स करते हैं और उनको अपने निजी यान से वाहन से ले जाकर ऑपरेशन करते हैं और वापस लाया जाता है। ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क होता है। बच्चे को आने जाने का किराया, खाना, बच्चे दवाई भी दी जाती है। किसान के बकाया गन्ने मूल्य को लेकर अब समाजवादी पार्टी प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी में है। आगामी 3 जनवरी को बलरामपुर के इटाई मैदा स्थित बजाज चीनी मिल पर धरना प्रदर्शन करने से पहले सपाइयों ने एक बैठक की, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर SP यादव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। बरेली के भमौरा थाना क्षेत्र में ट्रक ने घोड़ा बुग्गी को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। SDM आंवला ने मुआवजे का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। जूना अखाड़े से निष्कासित किए जाने के बाद मीडिया के सामने आए गोल्डनपुरी महाराज ने बड़ा खुलासा करते हुए जूना अखाड़े के संतों पर कई गंभीर आरोप लगाए। गोल्डन बाबा का आरोप है कि अखाड़े के संत प्रेमगिरी ने उनके एक नाबालिग शिष्य के साथ अनैतिक हरकतें की। गोल्डन बाबा के पीड़ित शिष्य ने भी अपनी आपबीती मीडिया के सामने रखी। 4 साल पुरानी बात है। तो उसके बाद 1 साल तक मैं वहाँ रहने लगा अखाड़े में। उन्होंने फिर उसके बाद जैसे गुरु होते हैं वैसे चेला चलते हैं, वैसे हम भी चलने लगे। तो फिर एक दिन की बात है, एक दिन उन्होंने कहने लगे जा बच्चा तेल गरम करके लिया। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। मैं गया, तेल गरम करके ले आया। कह रहे जांघों पे लगाओ, मालिश करो, इधर पे पिंडलियों पे लगाओ, पीठ पे लगाओ। ऐसे नहीं करते हमारी, लेट जाओ उल्टे, कपड़े उतार के उल्टे लेट के मालिश करो और थोड़ा सहला के, मतलब तेल लगा के बढ़िया तरीके से करो उसके मालिश। भाई मैं काफ़ी डर गया था उसके लिए, काफ़ी डरा हुआ भी था मैं। तो मैंने उनसे भी कहा मैं बता दूंगा। उन्होंने मेरे को धमकियाँ दे रखी थी, अगर किसी को बताएगा या कुछ करेगा तो मैं खाना नहीं देंगे, कई दिन तक बंद करके रखेंगे कमरे में, और तुम्हें ज़्यादा करोगे तो तुम्हें गंगा जी में बांध के फिकवा देंगे। हर संघर्ष करेंगे इसके लिए, चाहे हमको प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे पे जाके धरना बाप बेटे को देना पड़े, हम वहाँ भी जाके धरना देंगे। और PM साहब को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक सच्चे ईमानदार आदमी हो, आपने देश इतना अच्छा चलाया है, इतना बढ़िया चलाया है, एक इस बच्चे के लिए थोड़ा सा संघर्ष और कर दीजिएगा। आपका एक आदेश, एक सैन इस बच्चे की लाइफ बना देगी और आने वाले सैकड़ों बच्चों का भविष्य बन जाएगा। उनके साथ अनर्थ कोई नहीं करेगा। क्या न्याय चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो इसको न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको उसकी सजा मिले। वो प्रेमगिरी और हरिगिरी, ये दोनों ही इतने, मैं अपने मुंह से वर्ड नहीं बोल सकता। और मैं PM साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, एक अपने मोबाइल में देखें, एक ID खोल के रण मंगलानंदपुरी, ये नोट कीजिएगा। सब देशवासियों को कहूँगा, रण मंगलानंदपुरी आप अपने मोबाइल में नोट कीजिएगा और इसकी ID खोल के देखिएगा। इसमें सारा इनका बाय चिट्ठा निकल आएगा, हरिगिरी और प्रेमगिरी का।
हरिद्वार नगर निगम के सभागार में राज्य फेरी नीति नियमावली और टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर आयुक्त ललित नारायण मिश्रा समेत लघु व्यापार से जुड़े तमाम संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर आयुक्त ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि हरिद्वार नगर निगम में 15 वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं, जहां लघु व्यापारियों के व्यवसाय के लिए 1 जनवरी से पंजीकरण शुरू होगा। लघु व्यापारियों के साथ जो बैठक हुई है, इसमें वेंडिंग जोन, आज टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी और इसमें वेंडिंग जो चिन्हित है वहाँ पर किस तरह से हम इनका पंजीकरण करेंगे लघु व्यापारियों का, और जो ठेली वाले फेरी वाले हैं उनको कैसे हम विनियमित करेंगे, इस पर निर्णय लिया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन जो वेंडिंग कमेटी का सुझाव था 20 रुपये पर डे के आधार पर इनको यहाँ पे विनियमित किया जाएगा और इनका एक पंजीकरण शुल्क होगा। 1 जनवरी से इनका पंजीकरण प्रारंभ हो जाएगा जो 7 जनवरी तक चलेगा, और उसके बाद यदि कोई विलम्ब से आता है तो 10 जनवरी तक विलम्ब शुल्क के साथ पंजीकरण करा सकते हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सिरोही के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था शहीद श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उनके साथ पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी। सेना अध्यक्ष ने यहां कहा कि हमारे जवान हर परिस्थिति में सुरक्षा की कमान ताने खड़ा रहता है। आतंकवाद के खिलाफ सेना की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। दामोह के फुटेरा तालाब में जंगली जानवर सांभर दिखने के बाद मछुआरों ने रेस्क्यू कर उसे निकाला। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल सांभर को विभाग ने कब्जे में लिया था।